भारतीय से पहले कोई आदमी हिंदू है, कोई ईसाई है, कोई बौद्धिस्ट है, कोई दलित है, कोई मुस्लिम है, और मुसलमानों में भी 72 फिरके हैं, वो भी आपस में एक दूसरे की माँ बहन करते रहते हैं। किसी ने अफवाह फैला दी कि अडानी को ये दे दिया, रिलायंस को वो दे दिया। इसके पहले किसके पास था ये किसी को पता है? किसी उद्योगपति ने नमक पर 5 पैसे भी कम नहीं करा, एमआरपी पे ही लोग खरीद रहे थे। उद्योगपति 2014 के पहले भी थे, भाई पर इस तरीके के लोग नहीं थे पहले। बड़े बड़े उद्योगपति आगे आए, रामदेव बाबा जिन बहुत से वर्गों को उनसे तकलीफ है, रामदेव बाबा से। पतंजलि आगे आया, आज लोगों को मंदिर बनने से तकलीफ हो रही है। कांग्रेस लायक है राहुल गांधी प्रधानमंत्री के? ये तो बताइए हमको, है लायक? अरे वो केवल सांसद है भाई, वो नहीं, प्रधानमंत्री आप बना सकते हैं। जो घुमा फिरा करके 1 घंटा सब जो बात बोल रहे हैं ना, आप बनाओ, आप बनाओ प्रधानमंत्री, बना दीजिए। रिमोट कंट्रोल का सरकार बनेगा। भाई मेरी बात समझो, देखो बैठेगा वो इटली वो ना तो कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे, वो मोदी जी बनेंगे, लेकिन उनकी सीटें कम हो सकती है, ऐसा मुझे संदेह है। संदेह हो रहा है। राहुल ठीक रहेंगे, क्योंकि अंग्रेजी बोलने वाला चाहिए, कम से कम पढ़ के बोलने वाला तो नहीं चाहिए। जब तक सोनिया गांधी जी हैं तब तक राहुल गांधी को पूछ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ही सोनिया के बाद राहुल गांधी को निकाल के फेंक दे। सही दिशा ये है कि जो लोग हैं, सरकार जब जब संविधान में बदलाव करती है जरूरत के हिसाब से करती है, ठीक? तो जो संविधान में दिया गया कानून है उसको जरूर माने, उसके हिसाब से चलें। और लोग ये जो अपनी पद्धतियां हैं, इससे किसी को कुछ हासिल नहीं होता, इससे कभी किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। लोग एक दूसरे को मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। आज हम देखते हैं कि दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है, उसकी मूल जड़ केवल कोई रिलीजन है। कौन नहीं मान रहे संविधान की बातों को, संविधान के कानून को? सर, अगर लोग संविधान के कानून को मानेंगे, देखो इस देश के अंदर क्या है या पूरी दुनिया में क्या चलता है, लोग कहते हैं भाई हमारा रिलीजन है, हम उसको भी मानेंगे और हम संविधान को भी मानेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आप पूछो, लोग बोलते हैं कि भाई मैं जो है भारतीय ना होकर उससे पहले मैं कुछ और हूँ। मैं भारतीय हूँ बस। भारतीय से पहले कौन है? भारतीय से पहले कोई आदमी हिंदू है, कोई ईसाई है, कोई बौद्धिस्ट है, कोई दलित है, कोई मुस्लिम है, और मुसलमानों में भी 72 फिरके हैं, वो भी आपस में एक दूसरे की माँ बहन करते रहते हैं। मुसलमान जो है, आपको इस बात से तकलीफ है ना कि लोग बटे हुए हैं, एक होना चाहिए। ये तो चाचा बोल रहे थे कि एक होना चाहिए, हम भारतीय हैं, हम हिंदू मुसलमान नहीं भारतीय, वही बात उन्होंने बोली, आप उनसे सहमत नहीं हुए। सर जी वो जो बोल रहे हैं इसका मतलब ये है कि अगर हम भारतीय हैं तो जो ये पद्धति हैं उसको खत्म कर दो ना। इसी को तो खत्म वही तो बोल रहे हैं चाचा, आप उनकी बात से सहमत क्यों नहीं हो रहे? फिर पद्धति योगी जी खत्म करेंगे। योगी जी खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक समुदाय से आते हैं। क्या नाम भैया आपका? दिलीप सिंह भाटी। दिलीप सिंह भाटी। कहाँ से आए हैं? उज्जैन मध्य प्रदेश। उज्जैन से आए हैं? अकाल नगरी। बड़े भाग्य हैं आपके, आप वहाँ रहते हैं। ये बताइए, सवाल मेरा ये है कि प्रधानमंत्री आप किसको बना रहे हैं? मोदी जी को। मोदी जी को क्यों बना रहे हैं? क्यों, क्या गलत काम करा उन्होंने? 10 साल से अभी सरकार है उनकी, क्या गलत काम हुआ है देश बड़ा में? आरोप लगा रहे थे कि बेड़ा गर्क कर दिया, क्या कर राशन दे रहे हैं, 80 करोड़ लोग गरीब हो गए। लोगों को कांग्रेस को नफरत हो मतभेद रही है कि है। वो लोगों को क्यों नफरत हो रही है, और कांग्रेस के जो सपोर्टर हैं उनको क्यों नफरत हो रही है? कि किसी ने अफवाह फैला दी कि अडानी को ये दे दिया, रिलायंस को वो दे दिया। इसके पहले किसके पास था ये किसी को पता है? बाहर की विदेशी कंपनियों के पास था। जो पोर्ट ले विदेशी कंपनियों से, वो देश के नागरिक के, देश के उद्योगपति के अगर हाथ में आ रहा है तो ये अच्छी बात है ना। काफ़ी टैक्सेस बचेगा इसमें। राहुल गांधी तो कहते हैं उनको बेच दिया, हाथ में नहीं बेचा है उनको। नहीं बेचा है भाई। बेचना क्या होता है? जब किसी को बेच दिया और वो व्यक्ति पूरी तरह पाबंद लग रहा है किसी के ना आने पे। आज देश जब कोरोना में पूरी तरह संकट में था, सबसे आगे यही उद्योगपति आए, ये राहुल गांधी और ये नहीं आए। इनकी करोड़ों की संपत्ति है, आप अनुमान नहीं लगा सकते इतनी संपत्ति। 1 रुपया भी इन्होंने दान दिया देश में? आप बताइए ना। भाई साहब, कौन से उद्योगपति ने नमक का पैसा कम कर दिया, बताओ? है नमक का पैसा कम करवाना चाहते हैं? कौन सा उद्योगपति था जिसके बहुत बड़े धंधे चल रहे थे और उसने कोई दुकान में बोला सर जी आटा 10 रुपए कम कर दिया? सभी लोग एमआरपी पे ही खरीद रहे थे कोरोना के अंदर। सरकार ने तो भेजा था ना राशन, उसी से आप लोगों को आपत्ति थी। ये दूसरी बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं उद्योगपतियों ने कम कर दिया। किसी उद्योगपति ने नमक पर 5 पैसे भी कम नहीं करा, एमआरपी पे ही लोग खरीद रहे थे। नहीं तो नमक पे पैसा कम करने की बात हो ही नहीं रही यहाँ पे। बात ये हो रही है, उद्योगपतियों ने दान दिया भाई, तो उद्योगपति 2014 के पहले भी थे, भाई पर इस तरीके के लोग नहीं थे पहले। सरकार जो है टैक्सेस से पैसा कमाती है, हाँ। ठीक है। उद्योगपति पहले टैक्स जो काम धंधा कर रहे हैं उससे वो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, वो सरकार कमा रही है उससे पैसा। उसके अंदर उद्योगपति क्या कर रहा है अलग से? प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड जो बनाया गया उसके अंदर पैसा आया, उससे लोगों का काम किया, तो सरकार के पास थोड़ा एक्स्ट्रा फंड आ गया।
देखिए आपको भी बताइए, ये बात बहुत बड़ी ही बेतुकी है क्योंकि वो उद्योगपति हैं, वो एमआरपी नहीं कम कर सकते, फंड दे सकते हैं गरीबों को, लेकिन अपने प्रोडक्ट का एमआरपी नहीं कम कर सकते, ये आप भी जानते हैं। और जब देश पूरी तरह संकट में था तब टाटा आगे आए, रिलायंस आगे आया, हर बड़े बड़े उद्योगपति आगे आए। रामदेव बाबा बहुत से वर्गों को उनसे तकलीफ है, रामदेव बाबा से पतंजलि आगे आया। आज लोगों को मंदिर बनने से तकलीफ हो रही है। मुझे भी मालूम है, जहाँ मैं रहता हूँ आरएसएस के लोगों ने बुला बुला कर लंगर खिलाया, इतना अच्छा काम करा। पूड़ी सब्जी रोटी दाल मसाले चावल तीन बार जो है उन्होंने आरएसएस ने बहुत मदद करी इस देश के अंदर। करते हैं, वो तो हमेशा करते हैं और आगे भी करेंगे। और ये जो कोरोना काल आया था मेरी आंखों के सामने, मतलब आप सोच नहीं सकते हैं, जत्थे के जत्थे जाते थे और लोगों को घर में जाकर राशन देते थे। राशन मतलब खाने की चीज़, वो बनी बनाई देते थे। ऐसा नहीं है कि भाई ये पकड़ो चाहे चीनी, ये पकड़ो रोटी और खुद ही बना लो, नहीं, वो बना बनाया खाना उनको देते थे। ऐसी बात नहीं है उसके अंदर। इस देश में जो अगला प्रधानमंत्री होगा वो जनता डिसाइड करेगी। अभी 4 महीने पता चल जाएगा। मीडिया किस तरफ लेकर जाएगी ये पता चल जाएगा, क्योंकि मीडिया की अपने चैनल हाउस में बहस होती रहती है। तो जिस तरफ लोग ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि भारत के अंदर जो मीडिया काम कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, लोग समझदार भी हैं, वो देखेंगे कि उनको किनको प्रधानमंत्री बनाना है। योगी आदित्यनाथ आपको को नहीं बनाना पता है। चल रहा है कैसे किसको प्रधानमंत्री बनाना है? अरे उनको पता है, ठीक है, कोई बात नहीं है। जी जी, गलत नहीं बोल। कांग्रेस लायक है राहुल गांधी प्रधानमंत्री के? ये तो बताइए हमको, है लायक? अरे वो केवल सांसद है भाई, वो नहीं, प्रधानमंत्री आप बना सकते हैं। जो घुमा फिरा करके 1 घंटा सब जो बात बोल रहे हैं ना, आप बनाओ, बना दीजिए। आप बनाओ प्रधानमंत्री। बना दीजिए, रिमोट कंट्रोल का सरकार बनेगा। भाई मेरी बात समझो, देखो जाकर बैठेगा वो इटली वो में, ना तो कांग्रेस के रिमोट से अध्यक्ष, चलाएगा। अरे वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अभी, अध्यक्ष होने से अध्यक्ष क्या है? वो हैं अध्यक्ष, कुछ नहीं। वो कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं को आप प्रधानमंत्री बनाओगे, कहाँ से PM बने? तो आप वो कुछ नहीं है तो प्रधानमंत्री आप उनको बनाओगे। अरे तो बता दीजिए ना आप लोगों तो को भी बोलते अपने हैं, मन की आप बात, घुमा यही फिरा जानना कर चाहते बताइए ना हैं कौन और हम भी बनेगा। जानना चाहते हैं कि आपके मन में है कौन। जी, हमारे मन में ये है, हाँ। हमारे मन में ये है, इस देश में जो प्रधानमंत्री जी बनेंगे वो मोदी जी बनेंगे, लेकिन उनकी सीटें कम हो सकती है, ऐसा मुझे संदेह है। संदेह हो रहा है। अरे भाई मैंने ये बोला है कि प्रधानमंत्री बनेंगे लेकिन सीटें कम हो सकती हैं। कारण है सर उसका ये है क्योंकि बहुत सारे जो रीजनल पार्टी है उनका बहुत बड़ा रोल होता है। दिल्ली से किसको बना रहे हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री का अभी देखिए क्या होता है, इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। अरे क्या इतना सोचना, तैयारी सारी पार्टियां कर रही हैं। मोदी वर्सेस राहुल में आप इन दोनों में से बता दीजिए कौन? राहुल ठीक रहेंगे, क्योंकि अंग्रेजी बोलने वाला चाहिए, कम से कम पढ़ के बोलने वाला तो नहीं चाहिए। अंग्रेजी तो मोदी जी भी बोलते हैं, नहीं बोलते, देख के पढ़ते बोलते हैं, देख के बोलते हैं। पहले राहुल गांधी भी बोलते हैं, ये कौन सा लोग खुला बोलते हैं। मुद्दे क्या है वैसे कि राहुल सिर्फ अंग्रेजी बोलते हैं इसलिए चाहते हैं? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, पढ़ा लिखा चाहिए, अंगूठा छाप नहीं चाहिए। जिसका नाम अपना लिखने नहीं आता वो नहीं चाहिए। मोदी जी को नाम लिखना नहीं हम नहीं आता, देखिए पढ़ के देखिए जरा, हमको तो लगता है कि नहीं आता। उनकी राइटिंग एक बार चेक कर लीजिए, मालूम पड़ जाएगा पढ़ा लिखा लड़का और ना पढ़ा लिखा लड़का दोनों का मालूम। हमने तो चेक नहीं की है। क्या नाम काका? बुक में देखिए। मेरा BS मनहास। कह रहे हैं पढ़ा लिखा नेता चाहिए इस बार प्रधानमंत्री, अनपढ़ नहीं चाहिए। मोदी जी से ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है? मेरे को बता तो दो। सारी डिग्रियां मोदी जी के पास है, सारा वर्ल्ड मोदी के पीछे है, जय जयकार हो रहा है। आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। भाई साहब, राहुल गांधी जब तक सोनिया जी हैं, परमात्मा करे उनकी उम्र 200 साल हो। नहीं, अजर अमर होके कोई नहीं है, अच्छा, कोई अमर होके नहीं है। तो जब तक सोनिया गांधी जी हैं तब तक राहुल गांधी को पूछ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ही सोनिया के बाद राहुल गांधी को निकाल के फेंक देगी। लोकसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री किसको बनाएंगे आप? बिल्कुल नरेंद्र मोदी जी मोदी जी को ही वोट करेंगे ना, गुजरात वाले। अब कहने की क्या जरूरत है, सब दिख ही रहा है ना जो भी है वो। बड़े आरोप लग रहे हैं, अभी कुछ लोग नाराज भी थे भाजपा सरकार से कि काम नहीं होता है। महिलाएं सुरक्षित हैं इस सरकार में? बिल्कुल सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है। पहले तो गुजरात था, अब तो पूरी दुनिया सुरक्षित है। देखिए यहाँ लोगों के बीच में मौजूद था, लोगों से मैंने राय ली कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। आपको क्या लगता है? प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिए और ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।